नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अगला आपके सामने आए हैं कुछ मोटिवेशनल टॉक को लेकर के। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय विश्व भर में कोरोना की महामारी है, जिसके कारण स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में ऑनलाइन क्लासेस चालू हो रही है। उस ऑनलाइन क्लासेस के चलते हम भी अपनी तरफ से आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिसमें से 11th, 12th, 10th और कॉलेज लेवल का बीएससी का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार होता क्या है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आती और हमारे दिमाग में कई बार कुछ साइकोलॉजी बैठ जाती है, जिसको हमें चेंज करना होगा। कुछ लोगों के मन में होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कुछ लोगों के मन में होता है ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। और ये जो विचार है, ये विचार ही भाग्य का निर्माण करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाग्य खराब है। तो दोस्तों, भाग्य भी अच्छा होता है, उसके लिए भी भाग्य चाहिए। जब तक भाग्य अच्छा नहीं होगा तब तक भाग्य भी अच्छा नहीं होगा। मतलब भाग्य अच्छा हो, इसके लिए भी भाग्य चाहिए। अब भाग्य अच्छा बनता कैसे है? तो इसके लिए अपनी आदत सुधारनी पड़ती है। जब हम अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो हम कई बार भूल जाते हैं कि आप भाग्य को नहीं बदल सकते, बल्कि भाग्य बदलने के लिए आप आदत बदलेंगे और आदतें ही भाग्य बदलती हैं। यदि हमको ये इच्छा है कि हमारा भाग्य बदल जाए तो हम अपनी आदत को बदल लें, और यदि हम अपनी आदत को बदल लेंगे तो भाग्य हमारा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्योंकि भाग्य का निर्माण आदतों से होता है, भाग्य का निर्माण माहौल से होता है। हमको अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसको अपने लक्ष्य के अनुरूप करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण आता है कि जब जयद्रथ को शंकर जी का वरदान मिल गया और उनके द्वारा अभिमन्यु मारा गया, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम जयद्रथ का वध करेंगे, और यदि सूर्यास्त तक हम वध नहीं कर पाते तो हम अग्निशमादि ले लेंगे। अर्जुन ने कृष्ण के साथ पूरे युद्ध में जयद्रथ को ढूंढा, लेकिन अंत में नहीं मिला। तब जाकर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कुछ आप करो। तो कृष्ण कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें अग्निशमादि लेनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने अपनी माया से, उसमें कहते हैं कि चक्र के द्वारा सूर्य को ढक लिया। कहीं कहीं ये बोला जाता है कि उसमें सूर्य ग्रहण का समय आ गया। तो जो कृष्ण ने ढका, उससे क्या एक माहौल पैदा हुआ, और उस माहौल के आगे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि माहौल के आगे अपना सरेंडर कर जाते हैं। जब माहौल पैदा हुआ तो जयद्रथ ने आकर के और अर्जुन के सामने ढीके बजारने लगा कि मैं बच गया, मैं बच गया, अब तू जल समाधि ले, वो सारी अग्नि समाधि ले। तो कई बार भाग्य को बनाने के लिए हमें माहौल बनाना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम बुद्धि से करते हैं तो हम थक जाते हैं, इसलिए कोई काम करने के लिए हमें मन से करना पड़ता है। मन बहुत ताकतवर है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, इंद्रियों में मन मैं हूं, अर्थात मन एक भगवान का रूप ही है, इसलिए मन बड़ा शक्तिशाली है। जब हम बुद्धि से बुद्धि में सिर्फ तर्क और वितर्क होता है, कुतर्क होता है, और जब हम कोई काम बुद्धि से करते हैं कि ऐसा काम हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि जो ऊर्जा है वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी के भ्रम में ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हमारा जो मन है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के जाल में मन फंस जाता है। इसलिए हमको बिना किसी तर्क के, बिना किसी कुतर्क के अपने काम में लगना चाहिए। हमारा आपसे यही आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करें, अध्ययन स्टार्ट करें। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी आदत सुधारना चाहिए। आदत यदि नहीं सुधरी तो आप समझ जाइए कि भाग्य नहीं सुधरने वाला है। क्योंकि भाग्य कुछ लोग होते हैं जिनकी जन्म ही लेते हैं पैसे वालों के साथ, लेकिन अक्सर देखते हैं कि पैसा होना भाग्य का कोई द्योतक नहीं है।
भाग्य है तो इसका मतलब है कि उसके मन में संतोष है, उसके मन की शांति है। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो इस तरह से अपने मन को शांत रखना है और पढ़ाई में बिल्कुल एक्टिव हो जाना है। ऑनलाइन पढ़ाई चलती है। ये कोरोना काल एक विश्व के लिए बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहते हैं और उसी में डेटा खत्म होता है, क्योंकि हर वर्ग का लोग जो है वो डेटा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हर घर में छात्र छात्राएं होंगे और उनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी, जिससे उनका इंटरनेट का जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा अध्यापन काल में। तो प्रकृति हर चीज को संतुलित करती है, इस चीज को हमें बिल्कुल देखना है और मन में ठान लेना है कि काम हमें करना है। एक बार अपन ठान लिए उसके बाद फिर कुछ सोचना ही नहीं, लेकिन जो भी काम हो वो बिल्कुल ईमानदारी से हो। सफलता के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है, त्याग की जरूरत है और कठोर परिश्रम की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का ये हो गया हमारा मोटिवेशनल टॉक। आप हमारे चैनल से जुड़े, ऑनलाइन के वीडियो कंटिन्यू आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।